नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गो विद आयुर्वेदा में। हमारे YouTube चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए नीचे लाल सब्सक्राइब के बटन को ज़रूर दबाएं। Exercise, yoga and asanas are the three different words used for a different perspective. एक्सरसाइज यानी व्यायाम जो बॉडी स्टैमिना इंक्रीज करने के लिए किया जाता है, लाइक रनिंग, जिमिंग, एरोबिक्स एक्सेट्रा, and done for the muscle strength and mass gaining, basically done for the physical fitness, not for the mentally peace, and only done by the people who are disease free, जिनको किसी भी तरीके की बीमारी ना हो, जैसे कि हार्ट डिसीज एंड रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। योगा वर्ड सेल्फ इंडिकेट्स इट्स मीनिंग दैट इज टू ऐड, मतलब जोड़, combining two energies that is internally to the almighty, मतलब आत्मा का परमात्मा से मिलन ही योगा है। When we do not bother about the external vows, that is yoga. In simple term, we can say that yoga is simply just a meditation and only done by those people who are physically and mentally stable. Asan provides physical fitness and mentally peace simultaneously, and also done by the people who are suffering from the disease to cure that disease. Respiratory problem patients and heart patients also do simple asan, which can easily done, as it has a procedure to inhale or exhale the air in a nicely pattern, which can cure the disease, that is respiratory problems and heart problem, easily. Among all the asanas, सूर्य नमस्कार is the best, जो इंडियन कल्चर में सूर्य को ग्रेटिट्यूड पे करने के लिए किया जाता था। Also, it has some other benefits too, like it regulates our blood circulation, it balances our hormonal activities, increases the muscle strength, makes our body fit, reduces the weight, maintain our body posture corrects the backbone posture, as well as keeps our mind relaxed, and other benefits too. Let's start the procedure of the Surya Namaskar. सूर्य नमस्कार करने से पहले ये मंत्र उच्चारण करना चाहिए। हिरण्मयेन पात्रेण सत्य से पिहितं मुखं तत्त्वं पूषं पावृणु सत्य धर्माय दृष्टेः। सूर्य नमस्कार की प्रथम अवस्था का नाम प्रार्थना आसन या नमस्कार आसन या प्रणाम आसन भी होता है। इसका बीज मंत्र ओम ह्रीं मित्राय नमः होता है। इस आसन की विधि को दोनों हाथ जोड़कर आंखें बंद करके सीधे सूर्य की तरफ मुख करके खड़े होना चाहिए। पैरों के दोनों अंगूठे मिले हुए होने चाहिए। श्वास प्रश्वास की विधि सामान्य होनी चाहिए। द्वितीय अवस्था का नाम हस्तोत आसन है। इसका बीज मंत्र ओम ह्रीं रवाय नमः होता है। इस आसन की विधि को श्वास को दीर्घ विधि से अंदर लेते हुए दोनों हाथ को सिर के ऊपर ले जाकर सिर एवं कटी से ऊपरी भाग को पीछे की तरफ झुकाना चाहिए। श्वास प्रश्वास की विधि इसमें हाथ ऊपर लेते समय दीर्घ श्वास करके उस पूरक स्थिति को 10 से 20 सेकंड तक करना चाहिए। तीसरी अवस्था का नाम पादहस्तासन है। बीज मंत्र इसमें ओम ह्रीं सूर्याय नमः होता है। आसन विधि हस्तोत आसन की स्थिति से कमर को सीधा रखें और हाथों को सामने की ओर लाकर धीरे धीरे कमर को आगे झुकाएं। घुटने को सीधा रखते हुए आगे की ओर झुकना चाहिए। हाथों से पैरों को अंगूठों को पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो उसी अवस्था को पकड़ के रखें। श्वास प्रश्वास की विधि आगे की ओर झुकते समय श्वास को बाहर छोड़ते हुए पैरों को अंगूठों से पकड़ना चाहिए और इस अवस्था को 10 से 20 सेकंड तक बनाए रखें। चौथी अवस्था का नाम अश्व संचलन आसन है। इसका बीज मंत्र ओम ह्रीं भान्वे नमः है। इस आसन की विधि में हाथों को दाएं पैर के दोनों तरफ रखें व श्वास को अंदर लें। बाएं पैर के पीछे लंबा कर दे। दाएं पैर के घुटने को मोड़कर दोनों हाथों को सीधा जमीन पर रखें। श्वास प्रश्वास की विधि में श्वास को अंदर लेकर 10 से 20 सेकंड तक धारण करके रखें। पांचवी अवस्था का नाम पर्वत आसन है।
इसका बीज मंत्र ॐ ह्रौं खगाय नमः होता है। इस आसन की विधि में श्वास अंदर भरते हुए पैरों को अश्व संचलन आसन की स्थिति से धीरे धीरे दाएं पैर को पीछे लेकर बाएं पैर के साथ रखते हुए कमर को ऊपर उठाए एवं सिर को हाथों के बीच रखते हुए नीचे झुकाना चाहिए। इसमें श्वास प्रश्वास की विधि सामान्य होनी चाहिए। छठी अवस्था का नाम साष्टांग प्रणाम या अष्टांग मणिपाद आसन है। इसका बीज मंत्र ओम ह्रीं पुष्णे नमः है। आसन विधि इसमें पर्वत आसन की स्थिति से सिर को सीधा करके श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ चिबुक, वक्ष और घुटनों को जमीन पर लगाए। पश्चात कमर से नाभि तक का अंग को जमीन से उठा हुआ होना चाहिए। इसमें श्वास प्रश्वास की विधि अंदर की ओर लेकर धारण करनी चाहिए। सातवीं अवस्था का नाम भुजंग आसन या सर्पासन है। इसका बीज मंत्र ओम ह्रीं हिरण्यगर्भाय नमः है। इस आसन विधि में साष्टांग नमस्कार स्थिति से श्वास अंदर लेकर कमर को जमीन पर रखें और सिर को ऊपर उठाकर पीछे की तरफ ले जाएं। हाथों को सीधा आगे की ओर जमीन पर रखना चाहिए। इसमें श्वास प्रश्वास की विधि अंदर लेकर उसे धारण करें। आठवीं अवस्था का नाम पर्वत आसन है। इसका बीज मंत्र ओम ह्रीं मिर्चाय नमः होता है। इस आसन की विधि में भुजंग आसन की स्थिति से धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ते हुए पर्वत आसन पहले की तरह करना चाहिए। नौवीं अवस्था का नाम अश्व संचलन आसन है। इसका बीज मंत्र ओम ह्रीं आदित्याय नमः है। इस आसन विधि में पर्वत आसन स्थिति से धीरे धीरे बाएं पैर को आगे लाकर दोनों हाथों के बीच में रखना चाहिए। यहाँ श्वास अंदर की ओर लेना चाहिए। 10वीं अवस्था का नाम पादहस्तासन है। इसका बीज मंत्र ओम ह्रीं सावित्रे नमः होता है। इस आसन विधि में अश्व संचलन आसन के स्थिति से श्वास को बाहर छोड़ते हुए हस्तपाद आसन की स्थिति को धारण करना चाहिए। 11वीं अवस्था का नाम हस्तोत आसन है। इसका बीज मंत्र ओम ह्रौं अकार्य नमः है। इसकी आसन विधि पादहस्तासन की स्थिति से श्वास को अंदर लेकर हस्तोत आसन की स्थिति धारण करनी चाहिए। 12वीं अवस्था का नाम प्रार्थना आसन, नमस्कार आसन या प्रणाम आसन होता है। इसका बीज मंत्र ओम ह्रीं भास्कराय नमः होता है। इस आसन विधि में हस्तोत आसन की स्थिति से श्वास को बाहर छोड़कर श्वास प्रश्वास को समान रखते हुए नमस्कार आसन धारण करना चाहिए। हमें आसन और व्यायाम दोनों अपनी अर्ध शक्ति तक करना चाहिए। अर्ध शक्ति यानी जब सांस बाहर की तरफ आने लगे या मुख से बाहर की तरफ गमन हो जाए तब हमें वहाँ पे व्यायाम करनी बंद कर देनी चाहिए। हो सके तो गर्मी के मौसम में व्यायाम ना करें। दैट इज़ द मंथ ऑफ जून एंड जुलाई। दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को थम्स अप ज़रूर दें। कमेंट में बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर इससे जुड़ी और भी बातें आप जानना चाहते हैं तो हमारी वीडियो के साथ बने रहे। धन्यवाद।